हेलो दोस्तों, मैं हूं शिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान यानी साइंस के बारे में। और बहुत दिनों से हम लोग जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं दे रहे थे, तो अब हम लोग 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास जो है नए सेशन के बारे में हम वीडियो देना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं। और ये जो नोट्स लिखेंगे तो ये नोट्स लिखने के बहुत हद तक काम आएंगे। आप पेपर या तो कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब समझाएंगे, जब बोर्ड में लिखाएंगे तो वो नोट्स थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन ये जो नोट्स हैं आपके मतलब जो ये है बुक की तरह ही थोड़ा सा रहेगा। और इसको अब जो है लिख सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट है उसके लिए तो ये सही है, लेकिन जो ट्यूशन टीचर हैं, जो भी टीचर हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टडीज़ के ऊपर करेंगे, या आप बहुत कुछ जानते भी हैं, अगर यहाँ पे कुछ नोट्स में मेरा कुछ भी मिसिंग होंगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम उसको सुधार करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं पहला अध्याय जो है। पहला अध्याय का नाम हम लोग जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि पदार्थ जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी इसको ये करेंगे, हिंदी से ही हम समझेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ। यानी हमारे मतलब तो समझ में आ रहा है कि आस मतलब पास मतलब भी समझ में आ रहा है कि हमारे चारों ओर जिसको बोलते हैं, या हमारे इर्द गिर्द। पदार्थ का मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे पदार्थ का डिफिनेशन दिया गया है। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तुएं या प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हैं और इसका द्रव्यमान होते हैं, कुछ द्रव्यमान होते हैं बोल सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। या तो वह हर चीज़, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, हम जो मुंह में बोलेंगे वो भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, जो रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उससे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के यहाँ पे भौतिक स्वरूप होते हैं, पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप होते हैं। तो पदार्थ जो है वो कोनों से मिलकर बनते हैं, और पदार्थ के कोण अत्यंत यानी बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप भी दिया गया है। इस क्रियाकलाप को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखने के बाद बहुत हद तक यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा। अब पदार्थ के कोणों के अभिलक्षणिक गुण। ठीक है। पदार्थ के कोणों के अभिलक्षणिक गुण जो होते हैं निम्न होते हैं। पहला गुण आप देख सकते हैं कि पदार्थ को कोनों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ जो होते हैं उनके कोनों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कोण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है। गतिशील क्यों होते हैं, यहाँ पे भी उसको लिखा गया है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो कणों की गतिज ऊर्जा होते हैं। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पदार्थ के कोण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये था आपका। अब यहाँ पे जो है पाठ्य पुस्तक से जो अभ्यास प्रश्न है, उन अभ्यास प्रश्नों को भी आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन पदार्थ हैं। तो हालांकि आप पदार्थ मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कुर्सी, कुर्सी आप छू सकते हैं, या इसका कुछ द्रव्यमान है, ये जगह घेरते हैं, तो ये आपका जो है पदार्थ हो गया। वायु भी पदार्थ हो गया, लेकिन सिन्हा जो होते हैं ये पदार्थ नहीं है। गंध पदार्थ नहीं है। घिरना पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार भी पदार्थ नहीं है। शीत यानी ठंडा पदार्थ नहीं है। शीतल पेयजल, ये ठंडा जल, ये पदार्थ है। इत्रों की सुगंध, इत्र तो पदार्थ है, लेकिन उसका सुगंध जो है पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे इतना कुछ था। यहाँ पे आपका आंसर भी देख सकते हैं, आंसर लिखा गया है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित प्रक्षेप के कारण बताए। गर्म गरम खाने की गंध कई मिनट दूर से ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ठंडा खाने की महक लेने वाले आपको उनके पास जाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अगर आप गर्म ही गर्म खाते हैं तो उनका जो है सेंट यानी सुगंध बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर ठंडा खाना खाते हैं तो उनका सुगंध नहीं पहुंचते हैं। ये क्या कारण है, तो उस कारण को यहाँ पे डिफाइन किया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है। पदार्थ के कोण निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर, जैसे तापमान बढ़ाया जो है विसरण तेज हो जाते हैं, और उसका जो है विसरण तेज होते हैं, और गर्म होने के बाद जो खाने का महक है वो कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। इनको आप आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्विमिंग पूल में गोताखोर, ठीक है, पानी काटता जाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षिप्त होते हैं।
गोताखोर मतलब जो डुबकी लगाते हैं, जिसको हम डुबारू बोलते हैं, वो पानी काटते रहते हैं। तो इसका कुछ यहाँ पे पदार्थ के ये बोला गया है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कोणों की विशेषताएं, जिसको अभिलक्षणीय गुण कहते हैं, वही पदार्थ के कोणों की विशेषता। यहाँ पे 3 पॉइंट होगा, 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप वहाँ पे तो हमसे भी ऐसे ही किए थे। देखिए पदार्थ के कोणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कोण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा पॉइंट पदार्थ के कोण अति सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कोण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी हम जानते हैं। और तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाते हैं। तो 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब पदार्थ की हम लोग अवस्था को जानेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, पुराना किताब के अनुसार या अभी नॉर्मल जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी इसके अनुसार। लेकिन अभी हाल फिलहाल नए एक चीज़ आविष्कार हो गया है, पदार्थ की 4 अवस्था होती हैं, ठीक है। एक अवस्था और आ गया है, उसको भी अगर मौका मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। और आपके पाठ्य पुस्तक में भी इस चीज़ को नोट किया गया है, लेकिन ये आपका जो है सवाल जवाब में उसको सेट नहीं किया गया है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि ठोस अवस्था क्या होते हैं। ठोस अवस्था मतलब होते हैं वे पदार्थ जिनका आकार अमाप या आयतन निश्चित होता है, जिसको हम बोलते हैं आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिसमें संपीड़न नहीं होते। संपीड़न मतलब जिसको जैसे हम दबाएंगे, दबाने के बाद फिर वो अपने दबाने के बाद जो है उसका आकार संकुचित हो जाते हैं। जैसे उसको प्रेशर हटेगा तो फिर वो अपने अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम संपीड़न बोलते हैं। जैसे मान के चले साइकिल की ट्यूब में अगर हवा डाला हुआ है, अब उसको दबाएंगे तो थोड़ा सा दब देंगे, लेकिन जैसे छोड़ेंगे फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। और जैसे सुई, आपको मान के चलिए सुई की जो सिरिंज है, सिरिंज मतलब जो आदमी के शरीर में घुसाया जाता है, उसको छोड़ दीजिए जिसमें पानी रहता है। उसमें अगर वहाँ पे मुंह में अगर आप उंगली से लगा देंगे और थोड़ा सा पानी ले लेंगे, फिर भी दबाएंगे तो दब जाएगा। लेकिन जैसे ही जो हाथ दबाते हैं उसको छोड़ेंगे, अगर सामने से पानी नहीं निकाल पाते हैं तो फिर वो अपने अवस्था में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संपीड़न। तो लोहा में ये सब में संपीड़न नहीं है, यानी ठोस अवस्था में, जो ठोस अवस्था में उसी को बोलेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और इसमें संपीड़न नहीं होते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि पदार्थ के बारे में आप समझ चुके हैं। अब जाएंगे हम लोग द्रव अवस्था में। वे पदार्थ जिनका आकार जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, वे पदार्थ, यानी पदार्थ की वह अवस्था भी बोल सकते हैं जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। 1 लीटर दूध, इसको किसी भी बर्तन में आप डालें 1 ही लीटर होगा, लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार जो है वो अनिश्चित होते हैं। इन्हें संपीड़न नहीं किया जा सकता। इसमें संपीड़न किया जा सकता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रवावस्था बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दूध दिया गया है, जल, दूध आदि, जिस बर्तन में इनमें रखा जाए तो वे उसी के आकार ले लेते हैं, ठीक है, उसी का वो आकार वो ले लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैसीय अवस्था, ठीक है। हम लोग द्रव अवस्था तो देख लिए थे, गैसीय अवस्था में हम लोग देखेंगे कि गैसीय अवस्था, तो गैसीय अवस्था में ये क्या होता है, दो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं, या बोलते हैं पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उससे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। और इसमें जो है संपीड़न होते हैं, बहुत हद तक इसमें संपीड़न। तो जैसे आपको बताया हम कि किसी भी अगर साइकिल के चक्का में या ट्यूब में अगर आप हवा डालिएगा तो उसको दबाइएगा तो वो जो है संकुचित हो जाएगा, लेकिन जैसे छोड़िएगा फिर अपने अवस्था में वो आ जाते हैं। जैसे आप हवा में नाइट्रोजन दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे गैस है, आप जल वाष्प भी दे सकते हैं, धुआं दे सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे होंगे। तो खैर जो भी है, यहाँ पे अब पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपका रेड कलम से लिखा हुआ दिखेगा, ये आपको समझना है कि ये पाठ्य पुस्तक यानी अभ्यास प्रश्न जो होते हैं वही ये सब प्रश्न है। इन सब प्रश्नों का आंसर ऐसे किताब में तो काफ़ी कम मिलते हैं, मिलते भी हैं कुछ कुछ किताब, एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ना ही सब हमें मिलते हैं, तो वो उसमें उतना सूटेबल नहीं होते हैं। खैर जो भी है, आप इन सब क्वेश्चनों को भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि द्रव और ठोस, द्रव और गैस तीनों का गुण जो है, और तीनों को गुण को यहाँ पे हम अंतर स्पष्ट भी करेंगे। जैसे ठोस, ठोस का जो होता है आकार निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होते हैं, और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होते हैं। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। हम तीनों का बारी बारी से ऐसे ऐसे जाते हैं।
अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे घनत्व, इनका घनत्व अधिक होता है, ठोस जो होते हैं उनका घनत्व अधिक होते हैं, द्रव का घनत्व जो है गैस से अधिक होते हैं, लेकिन ठोस से कम ही होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका होता है, सभी का नहीं होता है, कि ठोस से भी अधिक हो जाता है। कुछ कुछ द्रव ऐसे हैं, और लेकिन ऐसे देखा जाए नॉर्मल रूप से तो जो है ठोस का घनत्व द्रव से थोड़ा सा क्या होते हैं, कम होते हैं, और गैस से अधिक होते हैं। जैसे हम अगर बर्फ़ का बात बोले तो बर्फ़ जो होते हैं उसको हम अगर ठोस अवस्था में रखेंगे तो वो आपको पानी में तैर सकता है, लेकिन जो गैस जब द्रव अवस्था में हो जाते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो भी है, ये कठोर होता है, ये कठोर नहीं होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। इनके कोनों के अनुअंतरोबिक बल जो है अधिक होते हैं, इनके कोनों के अनुअंतरोबिक गैस से अधिक होते हैं। ठीक, अब 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, इसके कोनों में विसरण नगण्य होते हैं, और इसके कोनों के विसरण गैसों के अपेक्षा कम होते हैं, इसमें बहुत अधिक होते हैं। इनसे संपीड़न नहीं किया जा सकता है, इनसे संपीड़न नहीं किया जा सकता है, इनसे संपीड़न किया जा सकता है। तीनों को हम दिखा दिए। 9 नंबर अब देखेंगे, इसके कणों में बहुत कम गतिज ऊर्जा होते हैं, इनके कणों में कुछ गतिज ऊर्जा होती हैं, इनके कणों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप ये करेंगे, बारी बारी से देख लेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दृढ़ता है, संपीड़न है। ठीक है, ये सब तो हम क्लास में पढ़ाए हैं। इन सब क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हैं, आकार देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे द्रव और यहाँ पे है घनत्व। चलिए इन सातों क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा डील कर देते हैं तो आपको उसमें समझने में आसानी होगी। जैसे दृढ़ता, दृढ़ता मतलब कठोरता जिसको बोलते हैं, अपनी आकृति को बनाए रखने की एक जो क्षमता होती है, उन क्षमता को ही हम दृढ़ता कहते हैं। पदार्थ की दृढ़ता इसके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण होते हैं, या आकर्षण बल जितना अधिक होगा पदार्थ उतने ही दृढ़ होगा। ठोस में यह आकर्षण बल बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण ठोस दृढ़ होते हैं, जबकि कुछ द्रवों में कुछ कम तथा गैस में सबसे कम दृढ़ होते हैं। यह दृढ़ता का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो पदार्थ की ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी अवस्था में बनाए रखने की जो क्षमता होते हैं, उन क्षमता को हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। तो दृढ़ता ठोस में अधिक होते हैं, द्रव में कम होते हैं, गैस में और कम होते हैं। संपीड़ितता, संपीड़ितता जिसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझाए हैं पहले। तो किसी पदार्थ के कोनों के बीच की दूरी को बल लगाकर कम करना संपीड़ितता कहलाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मुंह में आप रबड़ या कर्क लगा देंगे, और यहाँ पे अगर गैस है या पानी भी आप रख सकते हैं, और इधर से अगर आप सिरिंज को इधर से बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, संकुचित हो जाएगा, गैस है तो फिर जैसे उसको छोड़िएगा, फिर उधर उसका प्रेशर लग जाएगा। तो ये हो गया आपका संपीड़नता। यहाँ पे पानी भी लगा के आप देख सकते हैं, और गैस लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों स्थिति में देख सकते हैं। तरलता, तरलता का अर्थ होता है जो बहता है, जैसे हवा बहता है, पानी बहता है, तो पानी को भी हवा को भी, यानी द्रव और गैस दोनों को भी हम तरलता कह सकते हैं। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस का भरना। ठीक है, आकार, आकार तो पढ़ चुके हैं कि कोई भी आकार। तो घनत्व भी आप देख सकते हैं, किसी तत्वों के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। कोई अगर पद तत्व है, मान के चले कोई एक तत्व यहाँ पे है, और इसका अगर द्रव्यमान बहुत अधिक है तो इसका घनत्व अधिक हो जाएगा, और इतना सा ही अगर क्षेत्रफल वो लेते हैं और इसका अगर ओजन कम हो जाते हैं तो इसका घनत्व कम हो जाएंगे। यानी इकाई आयतन में उसका घनत्व जो होते हैं उसके ऊपर ही ये निर्भर करते हैं। कुछ यहाँ पे जो है आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आप आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन करेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं। पानी, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, जैसे ठोस में आता है बर्फ, द्रव में आता है पानी, और गैस में आता है वाष्प। यानी लगभग हर पदार्थों का तो बोला नहीं जाएगा, लेकिन अधिकतर पदार्थ को आप तीनों अवस्था में ला सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को भी आप तीनों अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जो आपको लगेगा कि असंभव है, लेकिन संभव हो सकता है। तो जैसे पानी को आप इजीली समझ सकते हैं कि पानी का अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, यानी ठोस अवस्था में आ जाएंगे। पानी तो द्रव अवस्था में आते हैं, पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हीट कर देंगे, तो वो वाष्प होकर उड़ने लगेंगे, यानी वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह यहाँ पे है ताप में परिवर्तन। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, गलनांक की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, तीनों चीज़ को यहाँ पे ऊर्ध्वपतन भी है, सारा कुछ है, ये इस सब चीज़ को आप देख सकते हैं। या तो हम इसके बाद एक ही वीडियो में पूरा चीज़ को जो है कंप्लीट करना बेहद मुश्किल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको देख देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाना ऐसा नहीं है, और वीडियो में जो ड्यूरेशन ज़्यादा करे ये भी मेरा मेन मकसद नहीं है। सिर्फ मेरा मेन मकसद है कि स्टूडेंट लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाए। ऐसे तो यूट्यूब पे ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे वीडियो लेक्चर है जिससे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, बहुत हद तक क्लियर हो रहा है कन्फ्यूजन। लेकिन आदमी के पास एक दिमाग जो ऐसी चीज़ है जिसका मेमोरी में लोड होने के लिए आपको छवि की आवश्यकता होती है, जिसको लिखना भी पड़ता है। तो लिखने के लिए कब स्टूडेंटों को जो है नोट्स की कमी होती है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इन सबको जो है नोट्स की कमी दूर होंगे। और इसके बाद इसी के ऊपर और एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ सॉल्व भी करेंगे, इन सब क्वेश्चनों को भी समझाएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ज़रूर आप कमेंट करें। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।